मसीह यीशु के अजीम बाबरकत और फ़तेहमंद नाम में मसीही नुक्ता नज़र देखने वाले तमाम नाजरीन की इवेंजलिस्ट नीलम ऑगस्टिन की तरफ से सलामती हो। अजीज़ों, हम आपके नहायत मशकूर हैं कि आप हमारे प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई बहुत ख़ास मौजू जो आपके जहन में हो या आपके इर्द गिर्द सोसाइटी में आप उस बात को या उस टॉपिक को फील कर रहे हों कि इसके ऊपर बात की जाए, तो ज़रूर अपने कमेंट से हमें आगाह कीजिएगा। आज जिस मौजू को हम सब मिलकर सीखेंगे वो है सूद या इंटरेस्ट। अरसे दराज से सूद या इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में लिया जा रहा है और जाने या अनजाने में लोग सूद लिए जा रहे हैं और सूद दिए भी जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक मसीहियों को सूद लेना या देना चाहिए। इस मौजू पर बात करने के लिए आज एक मर्तबा फिर एक बहुत ही रेप्यूटेड गेस्ट को हमने मदऊ किया है, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मैं बात कर रही हूँ पास्टर नुमान शहबाज की। पास्टर नुमान शहबाज, वी वेलकम यू ऑन आवर सेट्स। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं ठीक हूँ, खुदावंद का शुक्र। सो पास्टर नुमान, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, मैंने इंट्रोडक्शन करवाया कि आज हम बात करेंगे सूद के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर। सो आप ज़रा कलाम मुक़द्दस की वजाहत से फरमाएं कि क्या मसीहियों को सूद लेना या देना चाहिए? थैंक यू सो मच इस टॉपिक को इस एपिसोड में इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि सूद या इंटरेस्ट जो है वो एक अहम मजमून है और प्रैक्टिकल लाइफ से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इससे पहले कि हम इस सवाल की तरफ जाएं कि क्या मसीहों को क्रिश्चियंस को अपने लेन देन में सूद देना चाहिए या लेना चाहिए, इससे पहले हम इस टॉपिक पर बात करें, मैं चाहता हूं कि हम एक हिस्टोरिकल पस मंज़र ज़रूर देखें कि इस दुनिया का जो बिज़नेस है या जो कारोबार है वो किस तरह से चलता है। हम ये देखते हैं कि कदीम ज़माने से लोग जब एक दूसरे को कारोबार करने के लिए या किसी चीज़ में हेल्प करने के लिए पैसे देते हैं तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। Yes. आज भी दुनिया में बड़े बिजनेस जो चलते हैं वो इसी तरह से चलते हैं। बैंकिंग के बिजनेस इस तरह से चलते हैं कि उसके वसीले से, इंटरेस्ट के वसीले से फिर सर्कल में जो पैसा आता है वो फ्लोट होता है, रन होता है और उसके वसीले से दुनिया की कंपनीज़ के बिजनेस रन किए जाते हैं। और इसमें दुनिया में इसको एज सच बुरा समझा नहीं जाता। लेकिन जहाँ तक मसीही हलकों की बात है और मसीहत में लेन देन की बात है, उस हवाले से हम बहुत ही क्रिटिकल अंदाज में सूद के कॉन्सेप्ट को एवेल्यूएट करते हैं और इसमें हमें खुदा के कलाम की रहनुमाई हासिल है। मैं चाहूँगा कि एक हवाला आप ज़रूर तलावत करें, जो खरूज की किताब है और उसका 22वां बाब है, उसकी 25वीं आयत। और हम इस आयत की रोशनी में और दूसरे कुछ मखसूस हवालों की रोशनी में देखना चाहेंगे कि हम इस सूद के टॉपिक को किस तरह से खुदा के कलाम की रहनुमाई में सीख सकते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अगर तुम मेरे लोगों में से किसी मोहताज को जो तेरे पास रहता हो कुछ कर्ज दे, तो उससे कर्ज ख्वाह की तरह सुलूक ना करना और ना उससे सूद लेना। अगर तू किसी वक्त अपने हमसाया के कपड़े गिरो रख भी ले, तो सूरज के डूबने तक उसको वापस कर देना, क्योंकि फ़क्त वही उसका एक ओढ़ना है, उसके जिस्म का वही लिबास है। फिर वो क्या ओढ़ कर सोएगा? बस जब वो फरमाएगा तो मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं मेहरबान हूँ। राइट, थैंक यू सो मच। यहाँ पर खरूज की किताब के 22वें बाब की 25वें आयत में हमारी रहनुमाई हो रही है। इस आयत का या खरूज की किताब का कॉन्टेक्स्ट ये है कि इससे पहले बनी इसराइल मुल्क मिस्र की ग़ुलामी में थे और आपको पता है कि ग़ुलामी में हालात ऐसे थे कि कोई राइट्स हासिल नहीं थे इसराइल को। वो ग़ुलामों की तरह काम करते थे और अपनी एस्टात से या अपने एनर्जी से ज़्यादा उनसे वसूल किया जाता था ग़ुलामी के दिनों में। लेकिन जो ही ग़ुलामी के दिनों से वो बाहर आए तो खुदा चाहता था कि सोसाइटी में एक बैलेंस पैदा हो और सोसाइटी में अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क कम किया जाए। खुदा के लोगों को सबत का तोहफ़ा दिया गया कि वो रेस्ट करें। इससे पहले वो 24/7 अपने काम किया करते थे, एक रेस्ट का एहसास नहीं पाया जाता। तो खुदा अपनी कम्युनिटी को डेवलप करना चाहता है और उस कम्युनिटी में साहिब हैसियत लोगों से
खुदा मुखातिब होता हुआ ये कहता है कि अगर आप अपनी कम्युनिटी में मौजूद ऐसे लोगों को जो रिसोर्सलेस हैं उनकी मदद करें किसी भी ताल्लुक से फाइनेंशियली, तो यू डोंट हैव टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन दैट। आप उससे ये तवक्को ना रखें कि आप उससे सूद लेंगे। आइडिया ये है कि खुदा के लोग एक दूसरे को तामीर करें, एक दूसरे को मिल के बिल्ड करें, और ये हमेशा ही से चलता आया है। यहूदियत में भी ऐसा रहा और मसीहत में भी ऐसा है। इवन मेजर जो रिलीजन है एक खुदा के मानने वाले, उसमें हम अगर इस्लाम को भी शामिल कर लें तो वो भी इसी तरह की तालीम देते हैं कि आपको लेन देन में सूद नहीं देना चाहिए या लेना चाहिए। तभी हम बैंकिंग में सिस्टम में भी इस्लामिक बैंकिंग में देखते हैं कि वहाँ पर सूद की शरह नहीं होती है। लेकिन आइडिया इन तमाम मज़हब में यही है कि आपको अपनी कम्युनिटी को डेवलप करना है, ना कि उनसे कुछ देकर किसी की मदद करके आप उससे कुछ एक्सट्रैक्ट करें। हाँ, अलमिया ये है कि ओवर द ईयर्स हमने कम्युनिटीज़ में देखा है और कम्युनिटी इस आदत की वजह से, सूद लेने या सूद देने की वजह से बहुत ही बुरे हालात में चली जाती है। बाइबल और बाइबल की तालीम यकीनी तौर पर ऐसी तमाम रुझानात को मना करती है जिसमें लोग सूद देते या लेते हैं। इसी हवाले से एक और आयत भी अहम है, इस्तिस्ना की किताब उसका 23वां बाब 19 से 20वीं आयत अगर आप तलावत कर दें हमारे लिए। कलाम मुकद्दस में मरकूम है, तो अपने भाई को सूद पर कर्ज ना देना, ख्वाह वो रुपये का सूद हो या अनाज का सूद या किसी ऐसी चीज़ का सूद हो जो ब्याज पर दी जाया करती है। तो परदेसी को सूद पर कर्ज दे तो दे, पर अपने भाई को सूद पर कर्ज ना देना, ताकि खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में जिस पर तू कब्जा करने जा रहा है तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए तुझको बरकत दे। आमीन। थैंक यू। इस आयत में आप देखें कि जो डोमिनेटिंग बात आ रही है इस आयत में एक काइंडनेस का पहलू है, और जिस कम्युनिटी में खुदा मुखातिब है, जिसको देने के लिए कहा जा रहा है, उसको भाई कहा जा रहा है। यानी आप अपने भाई को जो कम्युनिटी का हिस्सा है, जब उसकी मदद करने के लिए कुछ देते हैं तो आप उस पर चार्ज नहीं करते इंटरेस्ट। ये खुदा की तालीम है खुदा के लोगों के लिए। लेकिन परदेसी के साथ अगर आप चाहें, जो फॉरेनर्स हैं, जो सराउंडिंग नेशंस हैं, उनके साथ लेन देन करते हैं, तो इसराइल के लिए ये आज़ादी है कि वो उसमें सूद का इस्तेमाल कर सकते। लेकिन फॉर द सेक ऑफ योर ओन कम्युनिटी, अपने भाइयों में रहते हुए खुदा के लोगों को कतन सूद का लेन देन नहीं करना चाहिए। ये खुदा के कलाम के भी बरखिलाफ़ है और ये माशरे के असूलों के भी, जिस माशरे की तख्लीक खुदा ने बाइबल के अहकाम के मुताबिक की है, उसमें ये वाजिब नहीं है कि हम जब एक दूसरे की हेल्प करें तो एक दूसरे से उसके वसीले से चार्ज करें। यहाँ ये भी लिखा है एक पिछली आयत में कि अगर आप पास कोई चीज़ आपसे पैसे लेता है और कुछ गिरवी लेकर रखवाता है, वो भी आप उसका वापस कर दें। सो द आइडिया इज़ ऑन ए सैक्रिफिशियल लव। एक ऐसी मोहब्बत भरी कम्युनिटी हो जिसमें एक दूसरे का एहसास रखा जाए और एक दूसरे के लिए आप, बेशक अगर आपका अपना नुकसान भी होता है, लेकिन आप दूसरे की हेल्प करें। द लार्जर पिक्चर इज द लव ऑफ गॉड। द लव ऑफ गॉड इज कि जिसमें खुदा बेलॉस अपने आप को जिस कम्युनिटी से वो प्यार करता है उसके लिए अपना बेटा दे देता है, ताकि वो कुर्बान हो, अपनी जान दे और उनके साथ मेल मिलाप हो सके। सो अगर हम जिंदा खुदा के लोग हैं और हम इस खुदा की कलीसिया हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले हैं, हमारा चाल चलन, हमारी गुफ्तगू, इवन पैसे का लेन देन भी मोहब्बत और काइंडनेस से भरा होना चाहिए, जो इन हवालों में भी हमें नज़र आती है जो हमने तिलावत की है। तो बाइबल की तालीम क्लियर है कि मसीहत में लेन देन के मामले में सूद का कॉन्सेप्ट नहीं है और ना ही होना चाहिए। बिल्कुल, मसीहत में सूद का कॉन्सेप्ट नहीं है और ना ही होना चाहिए। लेकिन एक और बड़ा प्रैक्टिकल नौयत का क्वेश्चन मैं आपसे पास्टर जी पूछना चाहूँगी कि समटाइम्स हालात कुछ इतने तंग हो जाते हैं हमारे लोगों के कि उनका सरवाइव करना, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही होती है और जाने या अनजाने में वो किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे होते
क्योंकि इस तरह से देखने में आया कि उस वक्त पर रिश्तेदार या जान पहचान या दोस्त अहबाब भी मुंह मोड़ जाते हैं। तो क्या सिर्फ वाहिद यही एक रास्ता है कि कर्ज लिया जाए और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाए, या हमारे ख़ानदानों को, हमारे दोस्त अहबाब का इसमें कितना बड़ा किरदार होना चाहिए कि अगर कोई मसीही किसी मुश्किल का शिकार है तो कितनी उनकी कोलैबोरेशन या कोऑपरेशन अहम है? जी, यहाँ पर 2-3 बातें अहम हैं। क्या सूद लेना या कर्ज लेना वाहिद रास्ता है, और क्या कम्युनिटी में जो साहिब हैसियत लोग हैं उनको अपने कमज़ोर और गरीब बहन भाइयों की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि वो दूसरी जगहों से या सूद लेने के लिए या गैर अक़वाम में राब्ते ना करें अपने आप को मुश्किल हालात से निकालने के लिए। खुदा के कलाम में जो पिक्चर हमें मिलती है उसको अगर नज़र में रखें तो इंसान गुनाह की वजह से एक गहरी दलदल में है, और स्टिल ये क्रिएशन जो है गुनाह के ताबे है टू सर्टन सेंस। खुदावन ने इसको छुड़ाने का कफ़ारा दिया है। बाइबल मुक़द्दस में जो तस्वीर हमारे सामने पेश की जाती है रोमियो के ख़त के 5वें बाब में, वो ये है कि जब हम गुनाह में थे खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए मरा। गुनाह को दूसरी जो तस्वीर उसकी पेश की जाती है वो कर्ज के तौर पर भी पेश की जाती है कि हम खुदा के यहाँ मकरूज थे और हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी खुदा ने इनिशिएटिव लिया और अपने बेटे को हमारा कर्ज गोया उतारने के लिए या हमारे गुनाह बख्शने के लिए दे दिया, बिलौस दिया, ठीक है, और पहले दिया। इस तस्वीर से या इस एनालॉजी से हम क्रिश्चियन कम्युनिटी ये सीखते हैं कि मुझे और आपको अपने लेन देन में इससे पहले कि कोई हमें उसकी गुजारिश करे या उस पे सूद देने के लिए तैयार, हमें खुद कदम उठाकर दूसरों की मदद करनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि क्या सूद पर लेना ही वाहिद रास्ता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में अलमिया ये है कि द पुअर आर द पुअर, और वो गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर होता चला जाता है क्योंकि दुनिया का सिस्टम इस तरह से चल रहा है। अमीर बढ़ता जाता है और गरीब गरीब होता जाता है। ये शिकवा आमतौर पर बाइबल में भी हमें बहुत सी जगहों पर नज़र आता है। गरीब की मदद करने के लिए उसके पास जब उसका दोस्त, रिश्तेदार, उसके बहुत से करीबी उसका साथ छोड़ देते हैं, बहुत दफ़ा अलमिया ये है कि ऐसा ही होता है कि उसको मजबूरन सूद पे पैसे लेना पड़ते हैं। कोई शख्स जानकर अपने आप को सूद में फंसाना नहीं चाहता। हमने ऐसी एग्जाम्पल्स अपनी कम्युनिटीज़ में देखी हैं जहां पर लोगों की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ जो उन्होंने कई सालों की मेहनत से बनाई थी और जिन पर उन्होंने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी, सिर्फ इस वजह से उनके हाथों से चली जाती हैं कि उन्होंने सूद पे पैसे लिए होते हैं। बहुत दफ़ा लोग एजुकेटेड भी नहीं होते, जो पेपर्स उनसे साइन करवाए जाते हैं उनको पता नहीं होता कि वो पैसे ले रहे हैं तो साइन किन फाइल्स पर कर रहे हैं, और कुछ सालों और कुछ महीनों बाद ये पता चलता है कि उनका घर उनके हाथ से चला गया या उनकी बहुत ख़ास प्रॉपर्टी उनके हाथ से चली गई। वजह ये रही कि वो सूद पे पैसे लिए और सूद पे पैसे नहीं दे सके। ये एक एपिसोड है। इसके अलावा हमने फैमिलीज़ में, घरानों में ये भी देखा कि लोग एक सूद से जान छुड़ाने के लिए एक और सूद ले लेते हैं और फिर दूसरे सूद से बचने के लिए एक और सूद लेते हैं, और इस तरह ये साइकिल चलता रहता है और हमारा फैमिली सिस्टम इसमें तबाह और बर्बाद होता जा रहा है। होता ये है कि सर्टन फैमिलीज़ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा सूद लिया गया होता है और उसको उतारने के पैसे नहीं होते, फिर उस फैमिली की वजह से दूसरी फैमिलीज़ जो आसपास होती हैं उनकी हेल्प करना चाहती हैं, वो खुद भी सफ़र होती हैं, क्योंकि आज के दौर में दुनिया भर में महंगाई बहुत ज़्यादा और लोगों का अपनी फाइनेंसेस में गुजारा बहुत मुश्किल है। होना ये चाहिए कि बाइबल की तालीम भरपूर अंदाज में दी जानी चाहिए और उसके साथ साथ लीडरान को, कलीसिया को, साहिब हैसियत लोगों को ऐसे फंड्स बनाने चाहिए जिसके वसीले से जब आपको पता चले कि अगर किसी ख़ानदान को किसी चीज़ की नीड है, और हर दफ़ा कब शख्स बग़ैर अर्जेंट नीड के बहुत दफ़ा नहीं भी सूद लिया जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई शख्स अपनी अपने बेटे को पढ़ाने के लिए भी, उसकी एजुकेशन के खर्चे पूरे करने के लिए भी लोग सूद पर पैसे लेते हैं।
तो कम्युनिटी का काम है कि साहिब हैसियत लोग मिलें, बैठें और उस ख़ानदान की हेल्प करें। इसमें ये प्रपोजल भी दिया जा सकता है कि जिस तरह फर्स्ट सेंचुरी चर्च में लोग अपना मालो मता बेचते और रसूलों के पास लाकर जमा करवाते और रसूल उसको फिर इक्वली उसका खर्च और इस्तेमाल करते थे। हम ये प्रपोजल नहीं दे सकते कि लोग आज के दौर में अपना मालो मता बेचें और वो डिवाइड कर दें, लेकिन साहिब हैसियत लोग कुछ परसेंट ऑफ शेयर ऑफ देयर इनकम उसको अगर किसी ऐसी यूनियन में जो मसीही यूनियन हो और जो इस काम के लिए बनी हो कि जिसके वसीले से गरीब की हेल्प की जा सके और सूद के यूं कह लें कि एक नासूर को ख़त्म किया जा सके, उसमें कम्युनिटी का हर फर्द अपने माल में से थोड़ा थोड़ा महीने में या साल में जमा करवाता जाए और वहाँ जब एक सब्सटेंशियल अमाउंट जमा हो जाए तो उसके वसीले से मुख्तलिफ लोगों की हेल्प की जाए। हमने ये सब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी ऐसा चंद मखसूस ग्रोहों में या सेक्ट्स में देखा है। बहुत सारे मज़ाहब में, कम्युनिटीज़ में ऐसा होता है कि जहाँ साहिब हैसियत लोग होते हैं वो अपना फ़ंड किसी एक जगह जमा करते हैं और जो कमज़ोर तबका है उसकी एजुकेशन पे, उसकी भलाई के लिए, तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यही कुछ मसीहत में भी और कलीसियाओं में भी किया जा सकता है कि आप कुछ ऐसा फ़ंड जमा करें, क्योंकि सिर्फ तालीम देने से, लोगों को सिर्फ बताने से हम उनके मसाइल को हल नहीं कर सकते जब तक कि हम एक्टिव पार्टिसिपेट ना करें, गरीब के साथ खड़े ना हो। One of the major aspect of the calling of the God of Messiah of God, खुदा के ममसू का, जिसका यसाया की किताब में जिक्र है, उसकी कॉलिंग का एक अहम एस्पेक्ट ये था कि वो गरीब को खुशखबरी सुनाते, जिसका इजहार खुदावंद यीशु मसीह ने लूका की अंजील के 4 बाब में किया। नासरत के बाद खाना में, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है ताकि अंधों को बनाई दूं और क्या करूं, गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। दैट इज द मैसेज ऑफ लिबरेशन। उसको आज़ादी और खुदा के साले मकबूल की बुनियादी करूं। तो अगर मसीहा का गरीब को खुशखबरी सुनाने का मैंडेट है तो चर्च का भी मैंडेट यही है कि वो गरीब के साथ खड़ा हो और उसकी हेल्प करे, बोथ फाइनेंशियली एंड स्पिरिचुअली। तो तब गरीब के पास फिर आखिरी रास्ता सूद नहीं रह जाएगा। उसको पता होगा कि मेरे पास कोई है जो मेरी हेल्प करता है। लेकिन अब गरीब को पता है कि मेरे लीडर, मेरा चर्च, मेरी कम्युनिटी मेरी हेल्प नहीं करेगी। आई हैव टू गो फॉर द इंटरेस्ट और इन जराए। लेकिन जब ऐसा एटमॉस्फेयर डेवलप हो जाएगा, ऐसी कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी जो बाइबल के हुक्मों के मुताबिक चलेगी और अपने लोगों की हेल्प करेगी, तब हमें उम्मीद ये है कि कोई ख़ानदान फिर सूद के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बहुत खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया और मैं समझती हूँ कि जितने भी हमारे लीडर्स हैं और चर्च पास्टर्स हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अहम हो चुका है आजकल के दौर में कि वो इस सूद की, जो कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक एक लानत है, दिस इज़ अ कर्स, इट्स रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड, ताकि हमारे जो मसीही लोग जो अपनी मुश्किल परेशानी या हालात में बहुत ज़्यादा इस तरह से जकड़ जाते हैं या तंग आ जाते हैं, तो फिर उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ वाहिद ही सोल्यूशन निकलता है कि वो गैर कौम वालों के से सूद लें और फिर उसको इसी तरह से वो फिर सूद के दबाव के नीचे दबे चले जाते हैं और इसी तरह से फिर ना सिर्फ वो बल्कि उनकी आने वाली नस्लें भी सूद की लानत का शिकार रहती हैं। इसी के साथ पास्टर साहब, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि अगर बज़ाहिर हम देखें तो सूद जो दे रहा है उसके लिए तो फ़ायदा है क्योंकि उसके पास इनकम आएगी, और जो सूद ले रहा है उसके लिए नुकसान है। तो आप इस बात को ज़रा समर अप करें कि सूद लेना फ़ायदा है या नुकसान है? जी, ये अहम सवाल है और बाइबल की तालीम के मुताबिक कम्युनिटी में जब खुदा ने मना किया है सूद देने से और सूद पे पैसे लेने से, पहले हम बात कर लेते हैं कि वो शख्स जो साहिब हैसियत है वो पैसे दे सकता है और वो उस पर सूद चार्ज कर रहा है। कलाम के मुताबिक जो हवाले हमने अभी तलावत किए हैं, खुदा ने मना किया है कतन आप किसी की हेल्प करते हुए या अपने भाइयों में, अपनी कम्युनिटी में फंडिंग करते हुए, पैसा देते हुए आप वापसी के लिए सूद का तकाजा नहीं कर सकते। इफ समथिंग इज प्रोहिबिटेड, कलाम में मना किया गया है, तो उसमें हरगिज फायदा नहीं है उस अमल को करने में।
दूसरी बात यह है कि जो सूद ले लेता है और उसका तो इसमें नुकसान है ही, लेकिन उसकी नस्लों का, जैसा कि आपने मेंशन किया, और उसके खानदान का भी नुकसान है, क्योंकि सूद एक ऐसी, आप कह लें कि एक लानत है जिसमें आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है और आप वो कर नहीं पाते। Yes. और आपको कई साल लग जाते हैं। और यहाँ पर सूद के सिस्टम्स भी बहुत ही अजीब हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने सूद लिया है, वो 40%, 50%, 80% या 20% पे कर रहा है, तो द ओरिजिनल अमाउंट रिमेन्स द सेम। Yes. आप हर महीने जो पे कर रहे होते हैं वो सिर्फ इंटरेस्ट ही होता है, और ओरिजिनल अमाउंट कई सालों तक वहां की वहां खड़ी रहती है, जो कि एक बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती। इसलिए हर तरह से जो शख्स दे रहा है, और अगर वो कम्युनिटी का हिस्सा है, कलीसिया का हिस्सा है, वो सही नहीं कर रहा सूद पे पैसे देना, और जो सूद पे पैसे ले लेता है उसके लिए भी इसमें नुकसान है। तो बाइबल मुकद्दस इन दोनों सूरतों को डिस्करेज करती। इनकरेज क्या करते हैं हम, कि ऐसा मेल मिलाप, काइंडनेस की कम्युनिटी जिसमें एक दूसरे की मदद करें और मदद के बदले में आप कुछ तकाजा ना करें। दिस इज़ एन आइडियल कम्युनिटी जिसको खुदा बाइबल मुकद्दस में के वसीले से लोगों में, इसराइल में कायम करना चाहता है और कलीसिया में कायम करना चाहता है। तभी कलीसिया को, जो इमेजरी कलीसिया के लिए इस्तेमाल हुई है, दैट इज़ फैमिली, वी आर द फैमिली ऑफ गॉड। कलीसिया को मसीह का बदन भी कहा गया है। नाउ बदन क्या करता है, एक दूसरे, एक हिस्से में अगर पेन होती है, सारा हिस्सा बदन जो है वो उस हिस्से की पेन को फील करता है और उसका असर नजर आ रहा होता है, डिस्टर्ब हो रहा होता है। हालांकि अगर एक हिस्से में हो तो बाकी बदन को आराम रहना चाहिए, लेकिन उसूली तौर पर ऐसा होता नहीं है। चर्च में जब आपका कोई एक भाई या बहन मुश्किल में फंस रहा है, वो रिसोर्सलेस है, पूरी कलीसिया को उसकी परेशानी होनी चाहिए, पूरी कलीसिया को उसका पेन फील होना चाहिए और कलीसिया को उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा कल्चर आइडियल है और वो खुदा के लोगों के लिए अहम तरीन है, और ऐसे कल्चर को हमें, हम सबको, लीडरों को, चर्च को चाहिए कि ऐसे कल्चर को की इम्प्लांटेशन के लिए, इस ऐसे कल्चर की ग्रोथ के लिए, ऐसे एटमॉस्फेयर के लिए काम करें, ताकि कम्युनिटी में इक्वली लोग वसाइल से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। इस दुनिया का सबसे बड़ा मामला ये है कि चंद ख़ानदानों ने या चंद मुल्कों ने 90% वसाइल पर कब्जा किया होता है, और बाकी जो 10% आवाम होती है, जो कि पॉपुलेशन का ज़्यादा परसेंट है, वो रिसोर्सलेस ज़िंदगी गुजारती है, उसकी वसाइल तक दस्तरस नहीं रहती है। हालांकि खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया तो खुदा ने उनको इख्तियार दिया कि आप भरपूर अंदाज में इस गार्डन को बढ़ाएं, ठीक है, और इसमें पार्टिसिपेट करें, इसकी ग्रोथ में, और उसकी ग्रोथ में से जो हासिल होता है उसमें मेरी सारी कम्युनिटी लुत्फ़अंदोज़ हो। सूद के बिज़नेस के फ्लरिश करने की एक वजह ये भी है कि इस दुनिया के जो बिज़नेस करने के असूल हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन सेल्फिशनेस, नॉट ऑन सैक्रिफिशियल लव, ठीक है। तो दो चीज़ें हमारे सामने हैं। आर वी गोइंग टू लिव अ सेल्फिश लाइफ? क्या हम खुद गर्जी की ज़िंदगी इस दुनिया में जीना चाहते हैं, या फिर हम सैक्रिफिशियल लव के ज़ेरे साया, ऐसी मोहब्बत जो अगापे मोहब्बत है, जो खुदा ने हमसे की है, अगर हम उसको आइडियलाइज करें और उसके वसीले से ज़िंदगी गुजारें, तो मैं समझता हूँ कि हम अपनी बहुत सी प्रॉब्लम से जान छुड़ा सकते हैं, जिसमें सूद एक अहम प्रॉब्लम है। और ये सिर्फ तभी ख़त्म हो सकती है जब हम अपने आप को खुदा के कलाम के ताबे करें और हमेशा खुदा के कलाम और हुक्मों को अपने हर फैसले में सामने रखें। होता यह है कि बहुत दफ़ा हम चर्च में तो बहुत हालेलुया के नारे भी लगाते हैं, एंड वी आर सो एक्साइटेड अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम गरीब की मदद करने के लिए तैयार नहीं होते। जब उसकी मदद करते हैं, और एक अलमिया ये भी है कि ना सिर्फ गैर कौमें, इवन मसीही कम्युनिटी भी सूद पे पैसे देती। बिल्कुल देखने में आया है ये। हाँ, तो ये एक स्ट्रेंज किस्म की एक्टिविटी है। मैं समझता हूँ कि अगर आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें आपने
लोगों को सूद के फंदे में फंसा हुआ देखा है और यू हैव ए वॉइस फॉर देम, तो आप ज़रूर शेयर करें कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कम्युनिटी को दीमक की तरह खा रही है और चर्च इसके लिए कुछ नहीं कर रहा। बिल्कुल, मेरा यही एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय एक्सपीरियंस ऑल्सो। कि एक मरतबा ज़िंदगी में कुछ इस तरह से मुकाम आया कि हमारा घर अंडर कंस्ट्रक्शन था, जो कि हमें कंस्ट्रक्ट करना था, और डैडी ने जो है वो सूद लिया, मीन्स कर्ज लिया, और उसके ऊपर 10,000 पर मंथ हम उसका इंटरेस्ट पे किया करते थे। तो क्योंकि हमें बाइबल मुकद्दस की बहुत बाखूबी नॉलेज थी, और स्पेशली मेरे दिल पे तो सूद इस तरह से था कि इट्स अ बर्डन ऑन माई हार्ट, और जैसे कोई पत्थर रख देता है दिल के ऊपर। सो हमारे पूरा घराना रोज़ाना मिलकर इस बात के लिए खुदा के आगे गिरिया गुजारी करता था कि या खुदा, हमने सारे ज़िंदगी कर्ज नहीं लिया, लेकिन अब जबकि ये मुश्किल या परेशानी हम पर आन पड़ी है, तो हमें इस सूद से, इस कर्ज से जल्द से जल्द रिहाई बख्शिए। तो जब हम खुदावंद के सामने झुके तो खुदावंद ने ऐसे रिसोर्सेज पैदा किए कि वो सूद की लानत से हम विदिन 2 मंथ्स जो है वो खुदावंद ने हमें रिहा कर दिया। तो जब हम खुदावंद के आगे झुकेंगे, जब हम अपनी सिफारिशात खुदावंद के आगे रखते हैं, तो खुदावंद हमें उन मुश्किलात से, उन परेशानियों से ज़रूर निकालते हैं। थैंक यू सो मच पास्टर जी, आपके क्वालिटी टाइम के लिए, तमाम तर खूबसूरत बातों के लिए, स्पेशली जो ओपिनियंस और अपनी एडवाइस आपने तमाम चर्च लीडर्स को प्रोवाइड की। सो वी आर वेरी ग्लैड एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो नाजरीन, हमने बात की सूद के ऊपर कि क्या मसीहियों को सूद लेना चाहिए या देना चाहिए। पास्टर साहब ने बहुत बाखूबी तमाम तर सवालात का जवाब दिया, और हमने सीखा कि क्या बाइबल मुकद्दस सूद की नफ़ी करती है या सूद को अलाउ करती है कि हम मसीही होते हुए सूद लें या सूद दें। मैं अपने तमाम तर नाजरीन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, स्पेशली जितने भी लीडर्स हमें देख रहे हैं, चाहे वो अंदरूने पाकिस्तान से देख रहे हैं या बैरूने पाकिस्तान से देख रहे हैं, ऐसी कम्युनिटी सेंटर्स डेवलप कीजिए, ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स को फॉर्मेशन कीजिए कि जो इस तरह के लोगों को सपोर्ट कर सके। अगर कभी मुश्किल या परेशानी या फाइनेंशियली उनके पास रिसोर्सेज की कमी हो, तो वो ऐसे इनकरेज करें, ऐसे हालात पैदा करें, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म करें जो कि मसीही लोगों के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट का बायस बन सके। उम्मीद करते हैं कि आपने आज के इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखा होगा, और आपको जो हमने एडवाइस पेश की है, जो ओपिनियन पेश किया है, आप ज़रूर उस पर अमल पैरा भी होंगे। खुदावन आपको बहुत बरकत दे, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।